Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mehwish and my group member is Hamid and Farhan. Today we presented HCI project which we completed under the supervision of Dr. Joed Anjum. हमारी वेबसाइट का नाम है सिंध बैंक लिमिटेड और ये इसका बेसिक लोगो है। नेक्स्ट पॉइंट है वेबसाइट हेरिस्टिक इवैल्यूएशन। ये इसमें 10 पॉइंट हैं जिसकी बेस पे हमने अपनी वेबसाइट को इवैल्यूएट किया, उसमें से गुड एंड बैड पॉइंट फाइंड किए और इसी बेस पे हमने अपने पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। फर्स्ट पॉइंट है इसका विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। ये पॉइंट बिल्कुल भी हमारी वेबसाइट पे अप्लाइड नहीं होता क्योंकि हम जब भी मतलब इसके लॉगिन से करने के लिए इसमें यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करते हैं तो ये हमें कोई मैसेज शो नहीं करवाता कि हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि मतलब एक्चुअली में ये हमें कौन सा एरर दे रहा है। हम जब भी इसमें कोई रॉन्ग पासवर्ड या रॉन्ग यूजर नेम भी एंटर करते हैं तो नीचे कोई अंडरलाइन नहीं करता, कुछ चीज हाईलाइट नहीं करता और ना ही कोई एक्टिविटी या कोई मैसेज शो करता है जिसकी बेस पे हम समझ सके कि हमसे कौन सी मतलब मिस्टेक हो रही है। नेक्स्ट इसमें मतलब मिस्टेक है कि हम जब भी इसका कोई बटन यूज कर रहे हैं तो वो हाईलाइट नहीं होता, हम समझ नहीं पाते कि हम वेबसाइट में एक्चुअली कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये पॉइंट टोटली हमारी वेबसाइट पे अप्लाइड नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड। ये पॉइंट हमारी वेबसाइट पर अप्लाई होता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है और मतलब इसमें आइकन्स भी मौजूद हैं जिसकी बेस पे हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ये मतलब एक यूजर्स और मतलब सिस्टम के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। इस पॉइंट की कुछ रिक्वायरमेंट है जो हमारी वेबसाइट पे अप्लाइड होती हैं जबकि कुछ इसकी रिक्वायरमेंट हमारी वेबसाइट पे अप्लाइड नहीं होती। यूजर कंट्रोल ये इसलिए है क्योंकि हम जब भी इसे मतलब इसमें कोई चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम उसे अगर हम डाउनलोड कर रहे हैं फाइल को, अगर हमने इसे कैंसिल करना है या इस डाउनलोड को पास करना है तो हम इसे ईजिली मतलब पास कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ मतलब नेविगेशन बटन के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मिक्स है, जिसे हम जैसे कि साइन अप करने के लिए हम अपनी रॉन्ग पासवर्ड और आईडी मतलब लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी हमें मतलब कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता। यूजर के पास कोई फ्रीडम नहीं होता इसे मतलब इस्तेमाल कर सके। हम अगर गलत आईडी और पासवर्ड लगाते हैं तो नीचे कोई मैसेज शो नहीं हो रहा था और हमें पता नहीं चलता कि हम मतलब कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। ये पॉइंट हमारी वेबसाइट पे अप्लाइड नहीं होता क्योंकि जब हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इसका होम पेज डिफरेंट होता है, जबकि हम किसी नेविगेशन बटन को यूज करते हैं तो वो टोटली डिफरेंट होता है और इसके नेविगेशन बटन के अंदर इंफॉर्मेशन इतनी मिक्स होती है कि हमें समझ नहीं आता कि हमने कौन सी मतलब चीज को फाइंड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है एरर प्रिवेंशन। ये पॉइंट भी टोटली हमारी वेबसाइट पे अप्लाइड नहीं होता क्योंकि हम जब भी सर्च बार पे कोई चीज़ सर्च करने की कोशिश करते हैं तो ये हमें कोई स्पेलिंग रिकमेंड नहीं करता। इवन कि अगर हम गलत टाइप कर रहे होते हैं तो नीचे कोई भी लाइन शो नहीं करता जिससे हम समझ सकें कि हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं या हम मतलब जो टाइप कर रहे हैं वो गलत है। इसलिए मतलब ये बिल्कुल भी एरर को प्रिवेंट नहीं करता जिससे यूजर समझ सके कि मतलब उससे कौन सी मिस्टेक हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल। ये पॉइंट हमारी वेबसाइट पे अप्लाइड नहीं होता क्योंकि हमारी वेबसाइट पे ऐसा कोई आइकन मौजूद नहीं है मतलब जिसकी बेस पे हम समझ सके। सिर्फ टेक्स्ट मौजूद है नेविगेशन बटन पर जिसे मतलब एजुकेटेड के लिए तो समझना मुश्किल है मगर अनएजुकेटेड इसे बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते क्योंकि इसका मतलब स्ट्रक्चर बहुत टफ है। सिर्फ टेक्स्ट लिखा है जिसके बेस पे हम इसे इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूजर। इस पॉइंट की कोई भी रिक्वायरमेंट हमारी वेबसाइट पे अप्लाइड नहीं होती क्योंकि हम जब इससे सर्च करते हैं तो हमें नीचे कोई रिकमेंडेशन नहीं मिलती, कोई ऑटो करेक्ट ऑटो फिल ऑप्शन की मतलब इन्फॉर्मेशन हमें मतलब नहीं नजर आती। इसके अलावा हम जब लॉगिन करते हैं तो हम अगर गलत भी यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं तो भी हमें मतलब कोई चीज़ ये नहीं मतलब रिकमेंड नहीं करता जिस बेस पे हम उसे करेक्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिजाइन। ये भी पॉइंट हमारी वेबसाइट पे अप्लाइड नहीं होता क्योंकि इसका बैकग्राउंड डिजाइन मतलब टोटली बहुत पुअर है और टोटली डिफरेंट है वेबसाइट से। जब हमने इसे फर्स्ट टाइम ओपन किया तो हमें लगा था ये कोई दराज की कोई मतलब ऐप है क्योंकि इसकी मतलब इसके ऊपर जितनी भी बैकग्राउंड इमेजेस थी वो टोटली इररेलेवेंट थी हमारी वेबसाइट पे। ये लग ही नहीं था रहा कि एक बैंक की वेबसाइट है, इसलिए इसका जो डिजाइन है वो बहुत पुअर था जिसे यूजर आसानी से समझ नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प यूजर रिकॉग्नाइज डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। जैसा कि मैंने अपने लास्ट कुछ पॉइंट्स में मेंशन किया कि इस वेबसाइट में जब हम कुछ सर्च करते हैं तो हमें रिकमेंडेशन की स्पेलिंग ऑटो करेक्ट की ऑटो फिल की, इवन कि जब हम इसे लॉग इन करते हैं साइन अप करते हैं तो अगर हम यूजर नेम और मतलब पासवर्ड रॉन्ग भी एंटर करते हैं तो हमें कोई मैसेज शो नहीं करवाता, मतलब कोई ऐसा मैसेज शो नहीं करवाता जिसकी बेस पे हम अपने एरर को ठीक कर सकें, अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकें। और ये यूजर के लिए बहुत मतलब डिफिकल्ट टास्क होता है कि मतलब इसे समझना
समझना, और मतलब ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है मतलब यूज़र के लिए से इस वेबसाइट को यूज़ करना। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये पॉइंट मतलब हमारी वेबसाइट पे अप्लाइड होता है क्योंकि इसके लिए मतलब इसके डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट में मौजूद है, जिसमें अबाउट अस, हिस्ट्री एंड रिव्यूज, टोटल इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जिसकी बेस पर मतलब यूजर इस वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर सकता है, इसके अबाउट इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता है। इवैल्यूएशन के बाद है अब ऑप्शन है वेबसाइट को रीडिज़ाइन करना। यानी इवैल्यूएट कर लिया हमने, अपनी वेबसाइट को देख लिया कि मतलब इवैल्यूएशन के 10 पॉइंट में से कौन कौन से पॉइंट हमारी वेबसाइट के साथ मैच करते हैं, कौन सी चीज़ें हैं मतलब जो मैच नहीं करी। अब जो मतलब जो चीज़ें जो मतलब एरर्स हमने देखे हैं कि मतलब जो इवैल्यूएशन के साथ मैच नहीं कर रहे, अब उसकी बेस पे हमने अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया। जैसे कि मैंने आपको अपने पॉइंट पे बताया था मतलब मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में कि मतलब इसका होम पेज पे जो इमेजेस हैं वो बिल्कुल इरेलीवेंट थी, जिसकी बेस पे हम समझ ही नहीं सकते कि बैंक की वेबसाइट है या कोई और। इसलिए हमने इसके होम पेज को बहुत अच्छी तरह डेकोरेट करने की कोशिश की है ताकि यूजर जब इसे फर्स्ट टाइम ओपन करे तो वो इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि ये एक वेबसाइट, ये एक बैंक की ही वेबसाइट मौजूद है। हमने बैंक से रिलेटेड तमाम इमेजेस यहाँ पे पेस्ट की ताकि यूजर इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद हमने आपको बताया इवैल्यूएशन में हमने मतलब प्रॉब्लम्स को जो मतलब फाइंड की थी वो ये थी कि मतलब इसमें इतनी ज्यादा नेविगेशन बटन, और नेविगेशन बटन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी अरेंज नहीं है, और यूजर के लिए उन इन्फॉर्मेशन को समझना बहुत टफ है। इसलिए हमने होम और अबाउट अस और लॉगिन को मेन पेज पे रख दिया, जबकि हमने बाकी जितनी भी जो मेन मेन्यू था, यानी जो मतलब इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंक की वेबसाइट में, जो मेन पॉइंट्स होती हैं अकाउंट से रिलेटेड, उन्हें हमने मेन मेन्यू के अंदर रख दिया। जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लोन्स, एटीएम कार्ड और अदर प्रोडक्ट में नेविगेशन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने उसे अदर प्रोडक्ट में रख दी, जैसे कि कन्वेंशनल, इस्लामिक, इंटरनेट बैंकिंग, ब्रांचेस, कोर वैल्यू एंड कंप्लेंट्स। इसके अलावा हमने मतलब अपनी वेबसाइट पे ये जो मतलब एरोज दो मतलब लगा के इसे मतलब लिंक किया ताकि यूजर अगर मतलब पेज पे बैक भी जाना चाहे तो वो इजीली पेज पे बैक जा सकता है। इसके अलावा हमने हर पेज पे ये सर्च आप बार की एक ऑप्शन रखी, अगर यूजर को मतलब किसी भी पेज पे जाके कुछ सर्च करना है तो उसे मतलब वापस से फ्रंट होम पेज पे ना आना पड़े सर्च के लिए, इसलिए हमने हर पेज पे मतलब ये सर्च बार की ऑप्शन भी रख दी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है होम की। उसके बाद था कि मेन मेन्यू के अंदर जो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, लोन्स है, एटीएम कार्ड्स है, ये मतलब ये 4 पॉइंट थे जिन पे मतलब जिनके अंदर जो डाटा मौजूद था मतलब वो इतना मिक्स था कि मतलब यूजर को समझ नहीं था उसने क्या करना है। हमने सबसे पहले कि इन मतलब पॉइंट को सेपरेट किया, जबकि एक ही पॉइंट के अंदर मौजूद थे। हमने करंट अकाउंट को मतलब उसके अंदर दो चीज होते हैं, फॉरेन कंट्री के लिए और करंट अकाउंट के लिए, उन सब ऑप्शंस को सेपरेट किया। जबकि हमारे सेविंग, इस तरह हमने सेविंग अकाउंट के मतलब पेज को भी डिजाइन किया और इसके अंदर जितनी भी ऑप्शन थी वीजा से रिलेटेड हमने उनको भी डिजाइन किया। उसके बाद था लोन। अब मतलब उन्होंने लोन को एक ही पेज पे मतलब डिस्क्राइब कर दिया था, जिसके लिए यूजर को समझना बहुत डिफिकल्ट था। हमने लोन के लिए एक सेपरेट पेज को डिजाइन किया जिसके अंदर हमने 3 ऑप्शन रखी, पे पा की, वीजा के, यूनियन पे के और लोन के, एक पूरे मतलब पेज को डिजाइन किया ताकि यूजर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। अब हम जब भी किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इजीली से मतलब एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी अदर प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर हमारी अदर मतलब फर्दर इन्फॉर्मेशन थी, कन्वेंशनल, इस्लामिक, इंटरनेट बैंकिंग, ब्रांचेस को, कोर वैल्यू एंड कंप्लेंट्स। हमने इन्हें कम्प्लीटली मतलब रीडिजाइन किया। इनमें हमने चेंजेस नहीं की। जैसे कि कोर वैल्यू पे मैं क्लिक करती हूँ या कंप्लेंट्स पे मैं क्लिक करती हूँ तो मतलब आएगा ऑप्शन आएगी नो चेंजेस की। इसे हमने चेंज नहीं किया, बट इसके अंदर हमने मतलब इनको सेपरेट कर दिया, मेन मेन्यू को सेपरेट कर दिया, होम पेज को सेपरेट कर दिया, अबाउट अस को सेपरेट कर दिया। अगर आप अबाउट अस में हम लोगों ने रख दिया हिस्ट्री, रिव्यू, मैनेजमेंट, आवर एथिक्स, ताकि मतलब यूजर इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और मतलब हम लोगों ने मेन मेन्यू को सेपरेट कर दिया, जैसे कि अकाउंट से, एटीएम कार्ड्स और बेसिक जो चीजें थी उन्हें सेपरेट कर दी, अबाउट अस को सेपरेट कर दिया, लॉगिन को सेपरेट कर दिया। हमने लॉगिन के पेज को डिजाइन किया क्योंकि जब हम लॉगिन के पेज को क्लिक मतलब करते थे उसमें कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी। हमने इसे लिंक किया है, मतलब ये हमें अगर हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो हमें ये साथ साथ हमारी मिस्टेक्स को बताता जाएगा कि आपने ये प्रॉब्लम है इसमें की है। और हमने एक प्रॉपर इंटरनेट बैंकिंग को यहाँ पे लॉगिन पे जाके डिजाइन किया है। ये थी रीडिजाइनिंग जिसे हमने इवैल्यूएशन के पॉइंट को अपने माइंड में रखते हुए अपनी वेबसाइट को रीडिजाइन किया है।
वेबसाइट को रीडिज़ाइन करने के बाद जब हमारे इवैल्यूएटर्स ने हमारी वेबसाइट को लिया, उसके अंदर से मिस्टेक्स फाइंड की, एक रिपोर्ट बनाई और हमें हमारा डॉक्यूमेंट वापस भेजा। उन्होंने हमारे 8 मतलब पॉइंट को एक्सेप्ट किया, जबकि 2 पॉइंट को उन्होंने रिजेक्ट किया। फर्स्ट पॉइंट था उन्होंने मतलब जिसे इवैल्यूएटर ने जिसे मतलब रिजेक्ट किया, उसमें उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन है इसमें एरर है, यानी आपने यूज़र के लिए कोई गाइडेंस नहीं रखी जिसके वजह से पढ़ के या जिसके मतलब बेस पर यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन है ईजिली मतलब गेन कर सके और उसे ईजिली यूज़ कर सके। और आपने होम पेज पे ऐसा मतलब कोई पॉइंट नहीं रखा मतलब जो यूज़र को गाइड करे कि उसने नेक्स्ट क्या करना है। हमने मतलब अपने इवैल्यूएटर्स के इस पॉइंट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमने मतलब अपनी वेबसाइट को जब रीडिज़ाइन किया था हमने उसमें मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ की, नेविगेशन बटन को बहुत मतलब डिस्प्ले किया, जबकि हमने मतलब उस नेविगेशन बटन के साथ आइकन्स को यूज़ किया जिसकी बेस पर इवन के अनएजुकेटेड पर्सन भी ईजिली से यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम मतलब अपने मतलब इवैल्यूएटर्स के इस पॉइंट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारी वेबसाइट बहुत ईजिली है और हमने आइकन्स यूज़ किए हैं जिसकी बेस पे कोई भी इसे ईजिली यूज़ कर सकता है। और आइकन्स और मतलब लैंग्वेज के ईजी होने की वजह से इसे किसी भी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जो मतलब इवैल्यूएटर्स ने हमारे मतलब एरर था जो फाइंड किया था हमारी इवैल्यूएशंस को मतलब माइंड में रखते हुए, वो था मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड। मतलब उन्होंने कहा कि लेक ऑफ कनेक्टिविटी है आपके सिस्टम में और रियल वर्ल्ड में। इस वेबसाइट में उन्होंने कहा कि आपको अपने नेविगेशन बार में और आपको सर्च बार में मतलब इसे चेंजिंग करनी चाहिए। आपको अपने सर्च बार में वॉइस की ऑप्शन, माइक की ऑप्शन रखनी चाहिए, ताकि अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है या अपना कोई टाइम सेव करना चाहता है, कोई ज़्यादा बिजी है, तो वो वॉइस के थ्रू क्या करे, ईजिली मतलब अपने पॉइंट को सर्च कर सके। और नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आपको तमाम बटन्स को मतलब होम पेज के ऊपर ही रखना चाहिए, ताकि अगर किसी को कोई मतलब जो कोई मतलब सर्च करनी है ऑप्शन, तो उसे मतलब डीप अंदर नेविगेशन बटन के अंदर ना जाना पड़े। हम अपने इवैल्यूएटर्स के इस पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम मेरे ख्याल से इस मतलब बिजी लाइफ में हमें मतलब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि मतलब वो इतना अपना टाइम को वेस्ट करे। हर कोई चाहेगा कि मतलब उसके पास ऐसी ऑप्शन मौजूद हो जिससे उसका मतलब कम से कम टाइम में कोई भी काम मतलब करने के लिए लगे। इसलिए हम लोगों ने इस पॉइंट को मतलब एक्सेप्ट किया। एक बड़ा एरर नहीं है, मगर यूज़र की मतलब आसानी के लिए हम मतलब इस पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं और हम इसे अपनी वेबसाइट में अपडेट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मतलब क्रिटिकल मतलब रिव्यू जो हम अपनी वेबसाइट पे दिया, यानी हमारी वेबसाइट को मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब एक डिज़ाइन वेबसाइट को रीडिज़ाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब इसे डेवलपर्स ने डिज़ाइन किया था तो उन्होंने अपनी तरफ से इसे कंप्लीट मतलब करने की कोशिश की थी। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी जिसे हमने अपने रिस्पेक्टेड डॉक्टर जोएदन जम की सुपरविजन में कंप्लीट किया। ये हमारे लिए चैलेंजिंग था। सेकंड के हमने इसे रीडिज़ाइन किया था पावर पॉइंट के अंदर, और पावर पॉइंट के अंदर किसी भी वेबसाइट को मतलब रीडिज़ाइन करना इतना ईजी नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें मतलब जैसे कि लिंक करना और प्रॉपर डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल होता है, मगर हमने मतलब इन सब पॉइंट को अपने माइंड में रखते हुए मतलब इन पॉइंट को अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया। वेबसाइट के अंदर ना इसका लोगो जो है वो बहुत डाल है, मतलब इसे एडमिन के मतलब साइड से अब इसे चेंज होना चाहिए ताकि वेबसाइट इफेक्टिव नजर आए। इसके अलावा मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए एक सेपरेट लोकेशन, सेपरेट पाथ होना चाहिए जहाँ पे जाके वेबसाइट पे यूज़र मतलब डिस्टर्ब ना हो और वो इजीली से यूज़ कर सकें। एज अ डेवलपर हम लोगों ने मिलकर इसे मतलब मैंने और मेरे ग्रुप मेंबर्स ने मिलकर इसे रीडिज़ाइन किया और बहुत कलरफुल अपनी चॉइस के मुताबिक इसे रीडिज़ाइन किया। और ये हमारे लिए एक बहुत मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी कि हम लोग इसे अपनी चॉइस के मुताबिक रीडिज़ाइन कर रहे थे। जब हमने इसे कम्प्लीटली रीडिज़ाइन कर लिया तो ये टोटली डिफरेंट थी हमारी ओरिजिनल वेबसाइट से और बहुत अच्छी दिख रही थी। और ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि हम लोगों ने इसे कम्प्लीट किया है इस टास्क को, और एक मतलब डिज़ाइन वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया है और उसमें हम सक्सेसफुल भी हुए हैं। और हमने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है अपने डॉक्टर जोएदन जम की सुपरविजन में। थैंक यू।